Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम PYQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इस क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन हैं जो आपके यूटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन पॉल्यूटेंट इज, कि इनमें से कौन सा रेडिएशन पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला आता है सल्फर डाइऑक्साइड। आप सभी जानते हैं कि जो SO2 है ये किसका एग्जाम्पल है, ये एयर पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। तो ये गलत। O3 भी जो है ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एयर पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है एट ग्राउंड लेवल, एट ग्राउंड लेवल। तो ये भी हो गया गलत। आयोडीन 131, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका रेडिएशन पॉल्यूटेंट का। किसका? रेडिएशन पॉल्यूटेंट। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा रेडिएशन पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस केस में जो आयोडीन 131 है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है? तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये रेडिएशन पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। तो रेडिएशन पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ऐसे पॉल्यूटेंट जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं एनवायरमेंट के अंदर, जिसे हम रेडिएशन पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे कि आयोडीन 131, यूरेनियम, रेडॉन गैस, सीजियम, ये सारे क्या हैं, ये सारे रेडिएशन पॉल्यूटेंट हैं। आफ्टर दैट रेडिएशन पॉल्यूटेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल इफेक्ट कोज करते हैं और एनवायरमेंट को भी। क्लियर है? समझ आया रेडिएशन पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? कि ऐसे पॉल्यूटेंट जो हार्मफुल रेडिएशन जो है एमिट करते हैं एनवायरमेंट के अंदर, जिसे हम रेडिएंट पॉल्यूटेंट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कि कोल की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कॉल की वो होती है आपकी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को हिंदी में भी क्या कहते हैं, एंथ्रेसाइट ही कहते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है क्योंकि ये क्या कंटेन करता है, इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है वो ज्यादा परसेंटेज में होती है। तो ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी कि कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। ये आप लिख लीजिएगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। हिंदी वाले लिख सकते हैं कि ये कोयले का क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, और इसमें ये क्या कंटेन करता है, इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज है, बिकॉज इट कंटेन हाई परसेंटेज, इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज है वो क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, कॉल की, जिसमें अबाउट कितना है कार्बन का परसेंट, 90 to 95%। ठीक है, तो इसमें लिग्नाइट नहीं, बिटुमिनस नहीं, एंथ्रेसाइट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का, क्वेश्चन में पूछा है कि प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है। तो आपको बताना है कि जो प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है। तो दैट विल बी 273 केल्विन। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द लाइट गिवन आउट बाय लिविंग बॉडीज, यानी कि जीवित शरीर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं बायो ल्यूमिनेसेंस। उसे हम क्या कहते हैं, बायो ल्यूमिनेसेंस। तो पहला है फ्लोरोसेंस नहीं, ल्यूमिनेसेंस नहीं, तो बायोल्यूमिनेसेंस जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरोसेंस जो लाइट एमिटेड होती है आफ्टर एब्सॉर्बिंग रेडिएशन, लाइट जो एमिट होती है, लाइट एमिटेड आफ्टर एब्सॉर्बिंग
रेडिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका जो पहला ऑप्शन है गलत। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा होती है, लिविंग बॉडी के द्वारा। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस बाय, लाइट प्रोड्यूस बाय लिविंग बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो जिसमें जब आपको, मैंने नॉन मेटल की क्लासेस यूट्यूब पर भी पढ़ी, अगर आपको देखना है तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, ये आपको टीजीटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा बेसिकली। तो जो नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है यानी कि जो ऊष्मा और विद्युत का एक अच्छा चालक है, वो कौन होता है, दैट इज ग्रेफाइट। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एक्सेप्शन है, जो मेटल और नॉन मेटल के जो एक्सेप्शन है, उनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो ग्रेफाइट है ये क्या होगा सही आंसर, डायमंड गलत, सल्फर गलत, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉर्मूला ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी P4, यानी कि P नहीं, P4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन यूटेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम, की रीजन क्या है, हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं इन द एलॉय ऑफ ड्यूरेल्यूमिन, यानी कि ड्यूरेल्यूमिन, ठीक है, दैट इज जो कि एलॉय है, जो कि मिक्स धातु में एल्यूमिनियम का जो उपयोग के कारण है कि जो एल्यूमिनियम है वो ब्रिटल होता है, एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रेंथ को कम करता है, एल्यूमिनियम जो है वो लाइटनेस देता है, ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। तो जो एल्यूमिनियम है वो क्या करता है, एल्यूमिनियम में ड्यूरेल्यूमिन, ड्यूरेल्यूमिन, तो जो एल्यूमिनियम है वो ड्यूरेल्यूमिन को लाइट वेट बनाता है। क्या बनाता है, तो एल्यूमिनियम मेक्स ड्यूरेल्यूमिन क्या बनाता है उसे, लाइट वेट। तो इस केस में जो आपका सही आंसर होगा कि जो AI है, सॉरी AI है, जो एल्यूमिनियम है वो क्या ब्रिंग करता है, लाइटनेस। ये आजकल AI के चक्कर में AI ही ध्यान आ रहा है, दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्रिंग लाइटनेस। तो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन है दैट ड्यूरेल्यूमिन, तो लो इसमें कुछ इजी वर्जन में आपके लिए लेकर आई हूँ। ड्यूरेल्यूमिन जो है ये क्या है, ये एक एल्यूमिनियम का एलॉय है। क्या है ड्यूरेल्यूमिन, दैट इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। इट इज मेड बाय मिक्सिंग, ये कैसे बनता है, जब हम एल्यूमिनियम को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करते हैं स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। अब इसमें मेन कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, तो 90% एल्यूमिनियम होता है, 4% कॉपर होता है, नॉट मैग्नीशियम। तो कॉमन ड्यूरेल्यूमिन कॉम्पोजिशन जो उसमें कॉपर भी इंक्लूड होता है, इसमें बहुत कम अमाउंट मैग्नीशियम का होता है और 1% से कम मैग्नीज का होता है। जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये लाइट वेट है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये प्योर एल्यूमिनियम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ये लेस कोरोजन रेजिस्टेंस है देन एल्यूमिनियम, और गुड इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी। यूजेस क्या है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज करते हैं, रेलवे कोचेस में यूज किया जाता है, और इवन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब ये कुछ एलॉय हैं और ये कॉम्पोजिशन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसे कि ब्रास, इसमें क्या क्या होता है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज और ब्रास भी बहुत बार पूछा जाता है, स्टेनलेस स्टील भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें होता है आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। ठीक है, गन मेटल भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें क्या क्या है, कॉपर, टिन, जिंक, लेड, नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज। आफ्टर दैट निकेल स्टील, आयरन एंड निकेल, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकेल। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूं, ये सारे जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सारे आपको पता होने चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा आई थिंक, लेट मी चेक, 7
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सॉर मिल्क लैक्टिक एसिड, बात तो सही है। ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड, ये भी सही है। बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, विनेगर में एसिटिक एसिड, ये सही है, तो यानी कि ए, बी और डी जो है सही है, सी जो है गलत है, यानी कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 नहीं, 1 2 4, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर क्रिस्टलाइजेशन, कि इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइजेशन के जो रिगार्डिंग है वो क्या है, सही है। तो पहला है ये एक फिजिकल चेंज है, यस, जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये एक फिजिकल चेंज होता है और इट इज यूज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, की हम प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज करते हैं, यस, दोनों ही सही है। तो ओनली 1 नहीं, ओनली 2 नहीं, बोथ 1 एंड 2, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो बेसिकली मिक्सचर आप सभी जानते हैं जो 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस जो है कंटेन करते हैं और एक किसी प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, जैसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर 2 प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो में कंपोजिशन सेम होता है, हेट्रो में डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं इनटू प्योर सब्सटेंस बाय सुटेबल सेपरेशन मेथड। जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं, किससे, सॉल्यूशन से। तो इस प्रोसेस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टल्स जो फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेसिपिटेशन जो होता है फ्रॉम अ सॉल्यूशन, फिर फ्रीजिंग एंड डायरेक्ट डिपोजिशन फ्रॉम गैस, वो की रेयर होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, यस, क्योंकि इसमें कोई नए सब्सटेंस का सॉरी, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं है। अगर केमिकल चेंज होता तो इट मींस उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और जो एक सब्सटेंस बन गया वो फिर से पुराने वाले सब्सटेंस में चेंज नहीं हो रहा है, या फिर मैं कह सकूं एक बार जो प्रोडक्ट बन गया वो फिर से रिएक्टेंट में बदल नहीं सकता। इसे हम यूज करते हैं प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए। आफ्टर दैट इसे ये हेल्प करता है लार्ज प्योर क्रिस्टल को गेट करने के लिए, किससे, फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, किससे, ऑफ अ मिक्सचर, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे अल्कोहल का प्योरिफिकेशन, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। सेपरेटिंग फनल, ये एक ऐसा फनल होता है जिसमें हम इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते उन्हें हम इमिजिबल कहते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। आफ्टर दैट सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, वेपर में, बिना लिक्विड स्टेट में पहुंचे हुए। सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड उसका एग्जांपल है। क्रोमेटोग्राफी भी एक फिजिकल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, दैट डिस्ट्रीब्यूट कंपोनेंट टू सेपरेट बिटवीन टू फेज, यानी कि स्टेशनरी और मोबाइल फेज को सेपरेशन करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है। तो पहला है सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो आप सभी जानते हैं जो सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर आप समझते होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो कॉम्पोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है, कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि जो फेज होगा वो सिंगल फेज होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता और हमें अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो ए तो हो गया आपका गलत। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस फेज, तो यस, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी। तो ओनली 1 नहीं, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो पहला ही क्या हो जाएगा, सही आंसर। दूसरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं, इनोवेटिव एंड कम्युनिकेशन नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम विच क्लास, की किस क्लास से जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है वो स्टार्ट होता है इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो वो होता है आपका कक्षा 6 से। तो कक्षा 5 नहीं, कक्षा 6 यानी कि क्लास 6, ये क्या हुआ, सही आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, कि इनमें से कौन सा साइंटिफिक एटीट्यूड का बेसिकली क्वालिटी नहीं है।
ठीक है, कौन सा साइंटिफिक एटीट्यूड की क्वालिटी नहीं है। क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर यानी कि अधिक सीखने की जिज्ञासा, अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, ये भी सही है। हार्ड वर्क जो है ये एक वैल्यूएबल है और यही क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस, की जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो साइंस में इंपॉर्टेंट क्यों है। इट हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट, ये छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है, या ये डायग्नोस्टिक है, या ये साइंस को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, या इसे कंडक्ट कराना इजी है। तो बेसिकली जो सही आंसर होगा कि ये क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, की जो अच्छी साइंस एजुकेशन है वो लाइफ के लिए ट्रू होनी चाहिए, बच्चों के लिए ट्रू होनी चाहिए। ये मैंने अभी आपको साइंस पेडागोजी कराई थी तब बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, कि विज्ञान बच्चे को सार्थक रूप से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। बात तो ये सही है, ठीक है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। साइंस शुड एनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि विज्ञान बच्चे को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस सीखने में सक्षम बनाए, या फिर विज्ञान जीवन को आसान बनाने में मदद करे, या फिर विज्ञान बच्चे को कार्य क्षेत्र के लिए तैयार करे। तो इसमें जो आंसर होगा कि साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि विज्ञान बच्चे को कार्य क्षेत्र के लिए तैयार करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाई आर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज इन स्कूल, कि स्कूल में साइंस फेयर क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो बेसिकली जो साइंस फेयर होते हैं वो क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर इन द एग्जामिनेशन, ये बच्चों को हेल्प करता है कि वो एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स लाए, तो ऐसा नहीं है। टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट, ये बच्चों के अंदर क्या करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ाता है, बात सही है। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए साइंस फेयर तो नहीं। हायर एजुकेशन इन साइंस यानी कि विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना नहीं, तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन है, सरिता टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल, कि जो सरिता है वो बॉटल में डिस्टिल वाटर लेती है, ट्राई टू फाइंड, वो फाइंड करना चाहती है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। तो व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड, तो आप सभी जानते हैं जो डिस्टिल वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो इट इज एन इंसुलेटर, ठीक है, या इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर, तो दैट विल बी 10⁻³ माइक्रोन। तो इसमें देख लेते हैं, तो जो पहला ही ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट है 19 है कि व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि जब वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो देयर इज अ चेंज इन, क्या मतलब क्या क्या चेंज होता है, तो वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम ही रहती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो चेंज किस किस में होता है, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, यानी कि वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ओनली वन नहीं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मास एमएसपी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी आया हुआ है, p²m/2, p²m, p/2m, p²/2m, ये मैंने आपको डेरिवेशन से भी कराया था, तो ये होता है आपका p²/2m। आप सभी जानते हैं जो मोमेंटम है दैट विल बी मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², तो ये इन दोनों के रिलेशन से ही आया हुआ है। तो इस केस में जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन थे यू टेट में आए हुए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।